अकेले में अक्सर हम अपनी परछाई से भी डर जाते हैं, साथ मिले अगर किसी का तो दुनिया जीत जाते हैं। एकता में शक्ति है का अर्थ है एकजुट होकर रहना। एकजुट होकर रहने से हम किसी भी समस्या का समाधान जल्दी कर सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको एक कुत्ता दिखा, आपने उसे पत्थर से मारा, वो कुत्ता वहां से डर के भाग जाएगा, लेकिन वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मार कर देखिए, फिर देखिए आपका हाल क्या होगा। आप भी वहीं थे, आप भी वहीं हैं और पत्थर भी वहीं था, लेकिन मधुमक्खियों में एकता थी और वही कुत्ता अकेले था, इसलिए डर कर भाग गया। राष्ट्र और समाज का भविष्य इसी एकजुटता पर टिका हुआ है। मानव जीवन बेहतर बना क्योंकि उस समय के लोगों ने एकजुटता दिखाई, एकजुट होकर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। अगर उस समय के लोगों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई न लड़ी होती तो शायद आज हम यहाँ आजाद ना होते, शायद आज हम यहाँ स्वतंत्रता आज हमें ना मिली होती, आज हम यहाँ आजादी से ना खड़े होते, आज हम अपने विचारों पे ना चल पाते। लेकिन उस समय की एकता की वजह से ही आज हम अपने विचारों पे चल सकते हैं। हमें जो करना है हम वो कर सकते हैं उस समय की एकता की वजह से। इसीलिए तो कहा गया है जहाँ एकता है वहाँ हमेशा जीत है। दुर्भाग्य से ये बातें अब केवल भाषणों में ही सुनने को मिलती हैं। कोई एकता का महत्व नहीं समझ रहा, कोई एकता में नहीं रहना चाहता, सब अलग अलग होकर रहना चाहते हैं। और यही कारण है कि भ्रष्टाचार और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग एक दूसरे की खुशियां नहीं देख सकते, एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। यही कारण है कि भ्रष्टाचार दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए कहा गया है इफ वी हैव नो पीस वी हैव फॉरगेटन दैट वी आर बिलोंग टू ईच अदर। अगर हमारे पास शांति नहीं है तो हम ये भूल चुके हैं कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं। एक गांव में एक किसान रहता था, उसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र आपस में सदैव लड़ते झगड़ते रहते थे। वो किसान बहुत परेशान रहता था कि कहीं मेरे जाने के बाद मेरे पुत्रों का क्या होगा। लेकिन एक दिन उस किसान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उस किसान ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया अपने पास और उनसे बोला कि तुम में से कोई एक पुत्र जाओ और जंगल से लकड़ी का गट्ठर लेकर आओ। उनमें से एक पुत्र गया और जंगल से लकड़ी का गट्ठर लेकर आया। उस किसान ने उन्हें बोला कि तुम सभी बारी बारी से इस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने की कोशिश करो। अब चारों पुत्रों ने अपने पिता की बात मानते हुए उस लकड़ी के गट्ठर को बारी बारी से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन चारों में से कोई भी उस लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ पाया। फिर किसान ने उन्हें बोला कि उस लकड़ी के गट्ठर को खोलो और उसमें से एक एक लकड़ी निकाल के फिर उसको तोड़ने की कोशिश करो। किसान के बेटों ने अपने पिता के कहे अनुसार ऐसा ही किया। लकड़ी के गट्ठर को खोला और उसमें से एक एक लकड़ी निकालकर तोड़ने का प्रयास किया। इस बार उन चारों ने एक एक लकड़ियां तोड़ दी। तब उस किसान ने उन्हें समझाया कि अगर तुम इन लकड़ियों के गट्ठर की तरह एकजुट होकर रहोगे तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और वहीं तुम अगर इन लकड़ियों की तरह अलग अलग हो जाओगे, बिखर जाओगे, तो कोई भी तुम्हें तोड़ सकता है। इसीलिए सदैव एकजुट होकर रहना और कभी भी अलग मत होना। इसीलिए कहा गया है इफ अलोन वी कैन डू सो लिटिल बट टुगेदर वी कैन डू सो मच। अकेले में हम बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एकता की शक्ति, एकता की महानता, एकता ही हमारी पहचान है। एकता से हमारी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एकता के सूत्र में बंधकर हम अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा भारत देश जहाँ विविधता और विभिन्नता की भावना ज्यादा है, वहाँ एकता की महानता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हमें अपने मतभेदों को भूलकर एक साथ होना ही होगा ताकि हम अपने भारत देश को और आगे पहुंचा सके और एक अच्छे देश का निर्माण कर सके। कंवल डिवाइवे जी का एक बहुत अच्छा कोट, मेरी दुनिया में न पूरब है सबको उल्फत के मरकज पे लाऊंगा मैं। मेरी दुनिया में न पूरब है सबको उल्फत के मरकज पे लाऊंगा मैं। एक बार फिर एकता का दिया जलाऊंगा मैं। इस कोट्स के मुताबिक हमें ये सीखना चाहिए कि हमें एकता को फिर से बढ़ावा देना चाहिए और ताकि हमारा भारत देश आगे बढ़े और प्रगति करे। अंततः मैं कहना चाहूंगी कि एकता ही हमारी शक्ति है, एकजुटता ही हमारी पहचान है। एकता ही हमारी शक्ति है, एकजुटता ही हमारी पहचान है। एकता के सूत्र में बंधे रहें और दुनिया को एक नई दिशा दिखाएं। थैंक यू।